आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, जो कि इस सब्जेक्ट के ऊपर, महान आज्ञा के ऊपर बहुत बहुत सारी बातें आपके बीच में मैं करूंगा ये 4 दिन। तो जो पॉइंट्स हम कवर करेंगे वो पॉइंट्स हैं ये। तो लिखा है सबसे पहले द इंपॉर्टेंस ऑफ जीसी। जीसी को शॉर्ट में लिखा है जिसका फुल फॉर्म है ग्रेट कमीशन, ग्रेट कमीशन। दूसरा मैं बात करूंगा यानी कि कल वहां होगा द इंपॉर्टेंस ऑफ मेकिंग डिसाइपल्स, यीशु के लिए शिष्य, कलीसिया या चेले बनाना, ठीक है ना। और तीसरा है हाउ टू रीच अनरीच्ड ग्रुप्स। फिर उसके बाद मैं सिखाऊंगा हाउ टू एवेंजलाइज। फिर उसके बाद सिखाऊंगा हाउ टू स्टार्ट सेल ग्रुप, जिसको कहते हैं हाउस चर्च। फिर उसके बाद में द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी फॉर मिशन वर्क, क्योंकि इन सब के लिए पैसा बहुत जरूरी है। तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि ये सभी बातें आपके बीच में हम रखेंगे। लेकिन आज 1 घंटा आपके बीच में जिस पे मैं बात करूंगा वहां है द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेट कमीशन, जिसमें कम से कम 5 इंपॉर्टेंस आपको बताऊंगा। लिखा है 5 इंपॉर्टेंस। तो ये करने से पहले आइए एक प्रार्थना के साथ आज की जो स्टडी है हम उसको शुरू करते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, यीशु के नाम से आपकी अद्भुत अद्भुत उपस्थिति जो आपने दे रखी है प्रभु जी, मैं जानता हूं कि परमेश्वर आप अपनी कलीसिया बना रहे हैं, आप अपने लोग तैयार कर रहे हैं, आप अपने शिष्य तैयार कर रहे हैं प्रभु जी। मुझ जैसे 10% ऐसे लोग, परमेश्वर दास दासी, पुरुष स्त्री, लड़का लड़की, सबको आप लेके चल रहे हैं। मैं उसके लिए आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। इस वक्त जो फेसबुक पे लाइव है, यूट्यूब पे लाइव है, और साथ ही साथ जो हमेशा जुड़ते हैं प्रभु जूम पे, मैं इन सभी की जिंदगियों के लिए, इन सभी की कीमती जिंदगियों के लिए आपका धन्यवाद देता हूं। और मैं कहता हूं कि परमेश्वर सिर्फ एक ही मकसद है, मकसद यहां है कि प्रभु इस डीटी से आपके लिए योद्धा, ऐसे सिपाही और ऐसे शूरवीर यीशु के नाम से निकले जो परमेश्वर तेरे राज्य में काम कर सके। आदर, महिमा, सम्मान सब कुछ आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन जी। तो वापस कहता हूं, जितने फेसबुक, यूट्यूब, जूम पे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डिसाइपलशिप ट्रेनिंग, जो कि टॉपिक है ग्रेट कमीशन, महान आज्ञा, इसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं और एपिसोड नंबर है 42। चलिए, सबसे पहले मैंने कहा कि इसमें 5 बातें आपके बीच में मैं सिखाऊंगा। 5 बातें क्या है मैं रखने जा रहा हूं। सबसे पहला है परमेश्वर का लक्ष्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं गॉड्स ऑब्जेक्टिव। परमेश्वर का लक्ष्य, गॉड्स ऑब्जेक्टिव, ये क्या है आपके बीच में इस वक्त रखूंगा। लिखा है परमेश्वर का लक्ष्य है कि पृथ्वी का प्रत्येक जातीय समूह, याद रखिए जातीय समूह, जाति समूह नहीं, जातीय समूह, जिसको कहते हैं जातियां, नेशंस, जिसके चलते पृथ्वी पर परमेश्वर का लक्ष्य है। लक्ष्य है, आप इसको उद्देश्य बोल सकते हैं, लक्ष्य बोल सकते हैं, टारगेट बोल सकते हैं, परमेश्वर का ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं। गॉड्स ऑब्जेक्टिव कहता है प्रत्येक जाति समूह प्रतिनिधि करने के लिए अनंतता में उसके साथ हो। कहां? अनंत काल का जीवन। क्या बात है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर को हर पृथ्वी का एक एक जाति परमेश्वर के राज्य में चाहिए। पास्टर डैनियल, क्यों? आप शायद जानकर या पढ़कर ताज्जुब होंगे। एक ऐसा वचन मैं समझता हूं कि परमेश्वर का एक दास जिसका नाम है जॉन, यूहन्ना, उसने प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय वचन 9 में जब वो लिख रहा था, क्योंकि प्रभु से बात कर रहा था, तो परमेश्वर ने ऐसी बातें उसको बताई कि पृथ्वी का एक एक रख रहा हूं। लिखा है कुल, भाषा, लोग, जाति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्राइब, लैंग्वेज, पीपल, नेशन। ऐसे परमेश्वर को आप देख सकते हैं, जहां जहां मैंने रेड पे स्पॉट किया है या रेड पे उसको लिखा है, आप उसको उसका महत्व समझिएगा। तो वापस से आता हूं कि परमेश्वर का लक्ष्य है इस पृथ्वी पे अभी के लिए। वो लक्ष्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? परमेश्वर का लक्ष्य है कि पृथ्वी का प्रत्येक जातीय समूह, हर एक जातीय समूह
परमेश्वर के पास अनंतता में रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि करने के लिए परमेश्वर के साथ में हो। कौन कौन? आइए वचन को पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 5:9 लिखा है, और यह गीत गाने लगे। कौन? वो 24 प्राचीन, 4 प्राणी और कई ऐसे पवित्र लोग। लिखा है नया गीत गाने लगे। और वो गीत क्या था? जी, वो गीत था कि तू कौन? यीशु। लिखा है कि, उसको थोड़ा सा उधर कर दो, उसका मुंह उधर कर दो। लिखा है कि तू इस पुस्तक के लेने, उसकी मोहर खोलने के योग्य है। उधर उधर उधर, जी, योग्य है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, बस अब जरा ध्यान दीजिएगा। लिखा है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल, भाषा, लोग, जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, खरीद लिया है। और मैं आगे रखूंगा, 1 कुरिन्थियों 6वां अध्याय वचन 20 क्या कहता है, मैं रखूंगा। लेकिन इस वक्त परमेश्वर की योजना क्या है कि पृथ्वी का प्रत्येक जातीय समूह, यूपीजी, अनरीच पीपल ग्रुप भी बोल सकते हैं आप, जिसके चलते परमेश्वर कहता है अनंतता के लिए, जिसको कहते हैं इटर्निटी, अनंतता के लिए प्रतिनिधि करने के लिए परमेश्वर के पास में कुल, भाषा, लोग, जाति। आप देख सकते हैं आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर, ठीक है ना। नाउ जिसके चलते मैं आपको अभी बताता चलूं कि बहुत बहुत जरूरी है, जी हां दोस्तों, बहुत बहुत जरूरी है परमेश्वर के लक्ष्य को समझना। इस पृथ्वी पर परमेश्वर का यह लक्ष्य है। क्या उस लक्ष्य के साथ आप जुड़े हैं? या पास्टर्स, आपका लक्ष्य यह होना चाहिए। बिशप्स, आपका लक्ष्य यह होना चाहिए। प्रॉफिट्स, आपका लक्ष्य यह होना चाहिए। चर्च, आपका लक्ष्य यह होना चाहिए। वर्शिपर्स, म्यूजिशियंस, आपका लक्ष्य यह होना चाहिए। जिसको परमेश्वर कहता है मेरा लक्ष्य, गॉड्स ऑब्जेक्टिव, कुल, भाषा, लोग, जाति। नाउ तो सबसे पहला ग्रेट कमीशन का इंपॉर्टेंस में पहला पॉइंट, 5 में से पहला पॉइंट। दूसरा आपके बीच में रख रहा हूं, लिखा है परमेश्वर का दर्शन। परमेश्वर का दर्शन, गॉड्स विजन। क्या है परमेश्वर का दर्शन? जिसको परमेश्वर के जो माइनर प्रॉफिट्स है उसमें से 17 के आसपास माइनर प्रॉफिट्स, उसमें से एक हबकुक क्या कहता है, देखिए, कहता है 2:14, द बुक ऑफ हबकुक चैप्टर 2:14 कहता है, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के शब्द पे ध्यान दीजिएगा, ज्ञान से, नॉलेज, जिसको लिखा है परमेश्वर के महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समंदर जल से भर जाता है। दूसरे शब्दों में, ऐसा कोई समंदर नहीं कहलाता जिसमें पानी ना हो। ऐसा कोई नदी नहीं कहलाता जिसमें पानी ना हो। ऐसा कोई कुआं या नाला या सागर नहीं कहलाता अगर उसमें पानी ना हो। वैसे ही पृथ्वी, रख रहा हूं, ये सब पृथ्वी की बात कर रहा हूं, आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख लीजिएगा, जिसको कहते हैं कि पृथ्वी परमेश्वर के नॉलेज से, परमेश्वर के ज्ञान से भर जाएगी। कैसे भरेगी? उसको कौन भरेगा? तो लक्ष्य, जब आप इसको समझोगे ना, लक्ष्य, तब जाकर परमेश्वर का दर्शन पूरा होगा। आप देख लीजिएगा। तो पृथ्वी को किसका नॉलेज चाहिए? परमेश्वर का। पृथ्वी को किसका ज्ञान चाहिए? परमेश्वर का। पृथ्वी को किसका समझ, अंडरस्टैंडिंग चाहिए? परमेश्वर का। इसको कौन पहुंचाएगा? आप और मैं। जी, इसको कौन पहुंचाएगा? आप और मैं। तो जिसके चलते परमेश्वर कह रहा है ये मेरा दर्शन है। और आपको पता है परमेश्वर के दर्शन में अगर आप और मैं जुड़ जाते हैं तो परमेश्वर का दर्शन में जो काम करेगा परमेश्वर उसकी इच्छा पूरा करेगा। तो कहते हैं कि परमेश्वर का विजन आपका प्रोविजन। आप समझ गए? परमेश्वर का दर्शन आपकी जरूरतें पूरी। अगर आप परमेश्वर के मिशन में अगर काम कर रहे हो तो परमेश्वर आपका हर काम करेगा। चलिए बीच में थोड़ा सा पॉज ले लेता हूं। जितने फेसबुक पे हैं मैं रिक्वेस्ट करता हूं, यूट्यूब पे, जूम पे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आज की और अब से 3 दिन और जो टोटल 4 दिन मिस नहीं करना।
आप जुड़ गए हैं, आज ऐसे नहीं जुड़ना कि चलो अच्छा लग रहा है देखते हैं क्या है ना, कल से नहीं आएंगे, ऐसे नहीं करना। आपको टोटल 4 दिन जुड़ना है और आपको फिर इसका महत्व पता चलेगा। चलिए दूसरी चीज आपको बता दूं कि जो फेसबुक पे अभी देख रहे हैं खास करके, शेयर करिए, शेयर करिए। आपने नहीं किया है शेयर करिए, और पैसे नहीं लगते आपको शेयर करने के लिए, आपको पैसे नहीं लगते, ये मुफ्त है। तो शेयर करिए, प्लीज शेयर करिए ताकि दूसरों तक भी पहुंच सके। अपनी जो कम्युनिटी है, मसीह कम्युनिटी, उन तक पहुंचे और इसकी महत्वता खास करके कोरोना वायरस के ऐसे पैंडेमिक परिस्थिति में परमेश्वर का सुसमाचार, मैंने संडे को यही प्रचार किया था, शहर सुसमाचार से दूर जा रहा है। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को खड़ा किया, उसका नाम है फिलिप, और कहा इसके साथ हो ले। तो परिस्थिति क्या है? भयंकर है, इसके साथ होना होगा। तो वापस कहना चाहता हूं कि हम सभी को परमेश्वर के साथ अब इस वक्त में जुड़ना होगा। तो वापस आते हैं, आपको मैं बता चुका हूं, सबसे पहला है परमेश्वर का लक्ष्य, इंग्लिश में गॉड्स ऑब्जेक्टिव, और अभी दूसरा बात कर रहा था, और तीसरे पे अभी मैं आने वाला हूं। परमेश्वर चाहता है कि पूरी पृथ्वी पे मेरा ज्ञान फैले, मेरा ज्ञान फैले। आपको पता है जी, बता देता हूं, आपको पता है जिसके पास परमेश्वर का ज्ञान पहुंच गया और जो कोई परमेश्वर को समझ गया, वो पापी, वो अधर्मी, वो अंधकार का जीवन जीने वाला व्यक्ति, अगर उसके पास परमेश्वर का नॉलेज पहुंच गया, वो वापस उस गंदगी में नहीं जाएगा। और जिसके चलते शहर बचेगा, शहर के चलते पृथ्वी बचेगी। आप देख लीजिएगा, गांव का गांव बचेगा, परिवार बचेगा तो गांव का गांव बचेगा, सोसाइटी बचेगी, कल्चर बचेगा, समाज बचेगा, शहर बचेगा। किसके चलते? परमेश्वर का ज्ञान के चलते। तो परमेश्वर चाहता है मेरा नॉलेज पूरी पृथ्वी पर हो, जिसके चलते परमेश्वर आज मुझसे और आपसे बात कर रहा है। तीसरा लिखा है परमेश्वर की रणनीति, इंग्लिश में कहते हैं गॉड्स स्ट्रैटेजी। परमेश्वर की रणनीति, परमेश्वर की रणनीति क्या है? बहुत अद्भुत पॉइंट है, बताने जा रहा हूं। मत्ती 24:14, मैथ्यू 24:14, जिसको कहते हैं परमेश्वर की रणनीति। देखो क्या लिखा है, लिखा है राज्य का ये सुसमाचार, बहुत ध्यान दीजिएगा, सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, सब जातियों पर। मैंने इसलिए इसको हाईलाइट किया है, आप देख सकते हैं, जातियों को लिखा है सब जातियों पर गवाही हो। उसके बाद लिखा है तब अंत आएगा, तब अंत आएगा। तो परमेश्वर क्या चाहता है? जातीय समूह द्वारा सारी पृथ्वी पर पहुंचाया जाए, या पहुंच हो सके, कलीसिया की पहुंच हो सके, सुसमाचार की पहुंच हो सके, परमेश्वर के लोगों की पहुंच हो सके। तो इसका मतलब है जाति को, जातियों को, राष्ट्रों को, नेशंस को, इन सभी को, मुझको, आपको पकड़ना होगा। उनके बीच में रणनीति कैसे बनाए, उसकी तैयारी करनी होगी, और जिसके चलते परमेश्वर उन तक अपना सुसमाचार पहुंचाए। देखिए, किसी भी चीज को, मैं हमेशा कहता था जब मैं ग्रेट कमीशन चलाता था, स्ट्रैटेजी, रणनीति बहुत जरूरी होती है। किसी भी फील्ड में, आप युद्ध पे हैं, वहां पे स्ट्रैटेजी है। आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, वहां पे स्ट्रैटेजी चाहिए। आप कोई खेल खेल रहे हैं, वहां पे स्ट्रैटेजी चाहिए। जिसके चलते मैं समझता हूं कि एक व्यक्ति को किसी भी काम के लिए रणनीति बनाना बहुत जरूरी है। तो जिसके चलते परमेश्वर ने भी रणनीति बनाई। रणनीति क्या है? मैं अंत नहीं लाऊंगा, वाह, मैं अंत नहीं लाऊंगा। कब तक? जब तक जाति जाति पर गवाही ना हो। देखिए, और एक चीज बता देता हूं, गवाही लिखा है, विटनेस, गवाही। दूसरे शब्दों में हम क्या सोचते हैं? सुसमाचार पहुंच गया पोस्टमैन की लेटर की तरह। पोस्टमैन क्या करता है? लेटर पहुंचा देता है, उसका काम खत्म हो गया। ना 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 ना, आप बाइबल बांट रहे हो, सलूट है। आप टैक्स बांट रहे हो, सलूट है। आप किसी को फोन पे सुसमाचार सुना रहे हो, आपको सलूट है। लेकिन विटनेस की बात हो रही है, गवाह, गवाह समझते हैं, गवाह की बात हो रही है। दूसरे शब्दों में, जब परमेश्वर अपने सिंहासन पर बैठेगा तो परमेश्वर की तरफ से वकील कौन होगा? आप और मैं, जो वचन सुनाते हैं। गुनहगार कौन होगा? वो संसार, जिसने सुसमाचार को नहीं माना, या माना, अगर मान लिया तो गुनहगार नहीं है, लेकिन बच गया। लेकिन अगर नहीं माना तो वो गुनहगार है। जज कौन है? न्यायाधीश कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर के सरकार का या सिंहासन का प्रोसिक्यूटर कौन है? आप और मैं, जो गॉस्पेल सुनाते हैं। तो प्रभु कहेगा, ओके,
अनिल, सुनील, राकेश, मुकेश, अनिल, सलीम, सलमान, जो भी, अनीता, कविता, सुनीता, आप जो भी हैं, मैं तो ऐसे ही नाम ले रहा हूं। तब प्रभु कहेगा ओके, आप नरक इसलिए जा रहे हो क्योंकि आपने मेरे वचन का स्वीकार नहीं किया, आपने मेरे सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया, जिसके चलते प्रभु कहेगा तेरा न्याय नरक के लिए हो रहा है। वो व्यक्ति, दास दासी, औरत और पुरुष जो भी होगा, वो कहेगा अरे मुझे नरक क्यों डाल रहे हो, मैंने क्या किया है? तब परमेश्वर कहेगा पैदा होने से लेकर मरने तक तेरा जीवन पापी था। कैसे? मैंने तो मच्छर तक नहीं मारा, चींटी तक नहीं मारा। पापी पाप करने के बाद नहीं होता है, पाप में ही पैदा होता है, इसलिए वो पापी है, याद रखिएगा। अच्छा, और एक चीज लगे हाथ बता देता हूं। बीच में कुछ लोग कह रहे थे, जो लोग बाइबल नहीं जानते, सत्य को नहीं जानते, वो कहते हैं कि हम मरेंगे फिर जन्म लेंगे, हम मरेंगे फिर जन्म लेंगे। अब आप सोच के देखिए, और जो कह रहा था ना वो अच्छे खासे लोग थे। दूसरे शब्दों में वो खुद को दावा करते हैं कि हम ज्ञानी हैं। मेरे दिमाग में एक प्रश्न उठा, ओके, अगर आप इतने ज्ञानी हैं तो फिर प्रश्न उठता है कि ऐसी मूर्खता वाली बातें कैसे? देखिए, वापस कहता हूं, बाइबल रिकॉर्ड करती है, वो चाहे सबोपदेशक की किताब हो 12 का 7 हो, या फिर इब्रानियों की किताब उसका 9 का 25, 26, 27 हो, वहां लिखा है कि मनुष्य का पैदा होना, उसके बाद मरना और सीधा न्याय, डायरेक्ट जजमेंट। आत्मा मरती है और सीधा परमेश्वर के पास पहुंचती है। तो दूसरे शब्दों में परमेश्वर यहां कहना चाह रहा है कि मुझको और आपको ये भूल में नहीं रहना है कि एक व्यक्ति पैदा होगा, मरेगा, फिर पैदा होगा। ना 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 ना, ये लूसीफर के नरक के क्या कहते हैं ना, बिल्कुल नीचे से आया हुआ एक झूठ है। ये बहुत बड़ा झूठ है। मैं रिपीट कर दूं, ये बहुत बड़ा झूठ है। अगर आप इसमें से बाहर नहीं निकले, गई भैंस पानी में। दूसरे शब्दों में, आपको किसने क्या कहा मुझे नहीं पता, लेकिन यह बहुत बड़ा झूठ है। आपको इसमें से बाहर निकलना होगा। मैं रिपीट करता हूं, आपको इसमें से बाहर निकलना होगा। तो वापस से कहता हूं, यीशु परमेश्वर न्यायाधीश, आप और मैं उसके राज्य के प्रोसिक्यूटर्स। जो संसार विश्वास नहीं करती वो गुनहगार। और तब परमेश्वर पूछेगा मेरा गवाह कहां है, विटनेस कहां है? तो तब मुझ जैसे 10 तक का खड़े हो जाएंगे वहां पे, जिन्होंने संसार को, महाराष्ट्र को, मुंबई को, नागपुर को, पूना को, कोल्हापुर, शोलापुर, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, भारत का 29 राज्य और विश्व के 790 करोड़, 7.9 बिलियन पॉपुलेशन, इन सब को कहेगा मैंने वचन के लिए मेरे लोगों को भेजा था, गवाह। और जब तक ये नहीं होता, रणनीति क्या है? परमेश्वर कहता है सबके द्वारा, जातियों के द्वारा मेरा सुसमाचार मैं फैलाऊंगा। नाउ चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर की विधि। आपके बीच में रख रहा हूं परमेश्वर की विधि, ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर की विधि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं गॉड्स मेथड। विधि क्या है देखिएगा, 2 तिमोथी 2 अध्याय वचन 2 लिखा है, जो बातें, याद रखिएगा, बातें, बातें मतलब टीचिंग, यीशु की शिक्षाएं, यीशु की बातें, मत्ती 28 का 18 रखूंगा, बातें जिसको लेकर पौलुस चला, जिसको लेकर तिमोथी चल रहा है, और कहता है परमेश्वर की विधि। ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा। लिखा है परमेश्वर की विधि, गॉड्स मेथड, 2 तिमोथी 2:2 का लिखा है। आइए देखते हैं जो बातें लिखा है। तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, पौलुस कहता है तिमोथी को, मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे। फिर लिखा है जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो, जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो। ओके, अब ये लाइन पढ़ी है, लिखा है नए विश्वासी लोगों को प्रशिक्षित करना, 4 पीढ़ी के लोगों को, 4 पीढ़ी के लोगों तक, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना? 4 पीढ़ी कैसे पास्टर, अभी बताता हूं। सबसे पहले लिखा है तूने, ये कौन है? तिमोथी। मुझसे ये कौन है? पौलुस। विश्वासी मनुष्य को सौंप दे, तीसरा, जो औरों को भी सिखाए, चौथा। तो एक है पौलुस, दूसरा है तिमोथी, तीसरा है तिमोथी के मनुष्य विश्वासी, और चौथा है और जो उसके द्वारा आएंगे। तो इसका मतलब है परमेश्वर क्या चाहता है, विधि क्या है, व्हाट इज द मेथड? मेथड ये है कि एक व्यक्ति को
सिर्फ चेला नहीं बनाना है, उसको ऐसा चेला बनाना है कि उसका दूसरा चेला तैयार हो, फिर उसका तीसरा और चौथा। तो एक व्यक्ति जब तक वो मिनिस्ट्री कर रहा है, उसको कम से कम 4 पीढ़ी के डिसाइपल तैयार करना है, 4 पीढ़ी के। ये मेथड किसका है? प्रभु का। वाह कभी सोचा था, इस बात पे ध्यान दिया था? आप जितने डीटी पे, जूम पे मुझे देख रहे हैं, मैं उन सभी को भी कहना चाहता हूं, क्या इस तरीके से कभी सोचा था कि मुझे सिर्फ एक डिसाइपल नहीं बनाना है, मुझे उसको ऐसे बनाना है कि वो दूसरे को तैयार करे और वह तीसरे को, और ऐसे करके 4 पीढ़ी, 4 पीढ़ी। याद रखिए, मेरी उंगली दिख रही है, 4 पीढ़ी। और मुझे बेहद खुशी है कि कम से कम अभी, अगर मैं गलत नहीं हूं, 1000 के आसपास अभी लोग लाइव हैं। 1000 पीपल आर लाइव नाउ। तो 1000 लोगों को मैं अभी आपके बीच में डीटी दे रहा हूं, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि बातों को समझना होगा। 5वां, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेट कमीशन का 5वां पॉइंट, आगे और है वो बात अलग है। 5वां क्या कहता, देखिए, परमेश्वर की आज्ञा को गंभीरता से लेना, गंभीरता से, सीरियसली गंभीरता से लेना। जब तक मसीहत भारत में, जब तक मसीहत विश्व में, जब तक मसीहत महाराष्ट्र में, और ये जितने भी अभी 1000 लोग मेरे साथ अभी लाइव देख रहे हैं, उनको भी कहना चाहता हूं कि आपको परमेश्वर की आज्ञा को, लिखा है आज्ञा, ग्रेट कमीशन को गंभीरता से लेना होगा, सीरियस। नाउ एक ऐसी घटना आप सभी जानते हैं, मत्ती 25 अध्याय में एक व्यक्ति था जो परदेश जा रहा था। जाते जाते उसने 3 तरह के लोगों को अपना सिक्का दिया कि बिजनेस करो। एक को 5, एक को 2, एक को 1, याद आ गया होगा। तो जिसको 5 मिले थे उसने 5 कमाए 10, जिसको 2 मिले थे उसने 4 और कमा लिए, टोटल हो गए 4। जिसको 1 मिला था उसकी बात कर रहा हूं। तो लिखा है, मालिक कहता है, स्वामी कहता है, उस निकम्मे दास को, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, लिखा है निकम्मे। निकम्मे का मतलब क्या है? जिसको किसी तरह का कोई काम नहीं करना था, जिसको कहते हैं निकम्मा निकला। निकम्मा, निकम्मा मतलब काम नहीं किया उसने, आलस में वक्त बिताया, सुस्तपना में वक्त बिताया, मुझे नहीं पता, लेकिन लिखा है कि वो निकम्मा निकला, वो निकम्मा निकला। तो ऐसे व्यक्ति को क्या किया, देखिए, लिखा है कि उस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो। याद रखो, ये कौन है? ये मसीह लोग हैं, ये मसीह लोग हैं। और कहता है कि उसको अंधेरे में डाल दो, जहां रोना दांत पीसना होगा, जिसके चलते परमेश्वर कहता है, परमेश्वर के काम के लिए आपको गंभीर होना पड़ेगा। आप नीचे की लाइन देख लीजिएगा। तो इसका मतलब है, जितने फेसबुक, यूट्यूब, जूम पे हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा। ये जो 5वां पॉइंट है, परमेश्वर की आज्ञा को लेकर आपको गंभीर होना होगा। टाइम पास नहीं कर सकते आप, टाइम पास नहीं कर सकते आप ऐसे नहीं सोच सकते कि अरे चलता है, मसीह जीवन है, बस संडे संडे हम जाएंगे, हम क्रिश्चियन बन गए हैं, क्या कहते हैं, हम चर्च जा रहे हैं, हमारा नाम क्रिश्चियन वाला है, ये काफी है। जी नहीं, आप इसके लिए क्रिश्चियन नहीं बने, मैं रखूंगा उसको आज। आप इसके लिए क्रिश्चियन नहीं बने, आप बने हैं परमेश्वर के काम को लेकर गंभीरता में चलने के लिए। तो जिसके चलते आपके बीच में रख रहा हूं, आपके बीच में रख रहा हूं कि गंभीर जो व्यक्ति होता है, जो गंभीरता में चलता है, उसके अंदर 4 बातें होती हैं। कितनी? 4 बातें। आप देख लीजिएगा, जो गंभीर होते हैं उनमें ये 4 बातें होती है। सबसे पहला, जी गेट रेडी नाउ, सबसे पहला लिखा है बड़ा दर्शन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बिगर विजन या लार्जर विजन। बिगर विजन, बड़ा दर्शन, बड़ा दर्शन, छोटा दर्शन नहीं, बड़ा दर्शन। जो गंभीर होता है ना, उसका दर्शन बड़ा होता है। आपको याद है ना, सेकंड पॉइंट, गॉड्स विजन, परमेश्वर का दर्शन। तो जिसको कहते हैं बड़ा दर्शन, बिगर विजन। दूसरा कहते हैं अधिक उमंग, इंग्लिश में है मोर पैशन, सबसे ज्यादा पैशनेट। जो गंभीर होता है वो पैशनेट होता है। तीसरा स्पष्ट रणनीति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्लियर स्ट्रैटेजी, स्पष्ट रणनीति, क्लियर स्ट्रैटेजी। और जिसके चलते चौथा परमेश्वर बता रहा है समर्पण, कमिटमेंट। आप ये भी कह सकते हैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, नॉट शॉर्ट टाइम कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, शॉर्ट टर्म नहीं, थोड़े वक्त के लिए नहीं, आपको पूरी जिंदगी आपको अपना जीवन समर्पित करना होगा। तो वापस आते हैं
एक व्यक्ति जो गंभीर होता है, एक व्यक्ति जो परमेश्वर के काम के लिए सीरियस होता है, जो कहता है कि परमेश्वर मैं तेरा काम करूंगा, उसमें ये 4 क्वालिटी होनी चाहिए। आपको जितने डीटी के लोग हैं आपको ये मिल जाएगा, ये इसकी पीडीएफ। लेकिन जो फेसबुक और यूट्यूब पे हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप ले सकते हैं जी। सबसे पहला बड़ा दर्शन, दूसरा अधिक उमंग, तीसरा स्पष्ट रणनीति और चौथा है समर्पण। क्या ये चीजें आपके अंदर हैं? जरा जांचिए। ओके, एक पास्टर के अंदर थोड़ा इधर घुमा सकते हो, इरिटेट कर रहे हो, या फिर तुम थोड़ी देर वहां पे खड़ी हो जाओ, क्योंकि साउंड जो है ना, इधर घुमाओ उसको हल्का सा। चेक चेक चेक, हाँ बैठो उधर, देखो बैठ के देखो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। देखते हैं थोड़ा देर, है ना जी। दे दो तकिया वगैरह, ये बड़ा वाला पिलर दे दो। ब्लेस यू लॉर्ड, ब्लेस यू लॉर्ड। मेरे को लगता है ऐसा रखना पड़ेगा जी। साउंड का थोड़ा सा दिक्कत था, बट अभी ठीक हो गया है। तो जितने फेसबुक पे हैं, यूट्यूब पे हैं, जूम पे हैं, साथ में बने रहें, डटे रहें, क्योंकि बहुत सारी पॉइंट आज आपके बीच में आप सीखने जा रहे हैं, ठीक है ना। बहुत ध्यान दीजिएगा। ना लिखा है बड़ा दर्शन, अधिक उमंग, स्पष्ट रणनीति, समर्पण। ना मैं कह रहा था कि पास्टर्स या प्रीचर्स या मुझ जैसे प्रभु के दास 10% हम सब के अंदर तो होनी चाहिए बड़ा दर्शन, अधिक उमंग, स्पष्ट रणनीति, समर्पण, लेकिन आपके चर्च के लोगों में भी होनी चाहिए। वाह, आपके चर्च के लोगों में भी होनी चाहिए। आप कहते हैं पास्टर डैनियल मेरे पास में 200 लोग हैं, तो ये 4 बातें उनके अंदर होनी चाहिए। 2 लाख लोग हैं तो ये बातें उनके अंदर होनी चाहिए, चारों बातें। क्या ये चीजें आप उनको सिखाते हैं? मेरा प्रश्न है। अगर ये चीजें आप नहीं सिखा रहे तो परमेश्वर के काम के लिए आप गंभीर नहीं। आप देख लीजिए, ऊपर लिखा है गंभीर नहीं है। अब एक ऐसा एंगल आपके बीच में रख रहा हूं। प्रश्न है क्यों हमें इतना गंभीर होना है। एक ऐसा एंगल, एक ऐसी रिसर्च आपके बीच में रख रहा हूं जिसको मैं कम से कम, अगर मैं गलत नहीं हूं, 5 से 6 साल पूरे भारत में 30 से 35 हजार पास्टर्स एंड लीडर्स को ट्रेन करते करते घूम रहा था। जब तक ये पिछले 2 साल पहले, मतलब 20 में 19 तक किया, 20 में लॉकडाउन लग गया, अभी तक ये समस्या चल रही है, जिसके चलते ये रिसर्च करते हुए आपके बीच में अभी रख रहा हूं कि क्यों हमें इतना गंभीर होना है। तो लिखा है क्योंकि आज हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती, बिग चैलेंज, बिगेस्ट चैलेंज, या बहुत बड़ा चुनौती। चुनौती क्या है? ध्यान दीजिएगा। विश्व में, याद रखिए, विश्व में 200 करोड़ अन्न पहुंचे। याद रखिए 200 करोड़, वाह, 790 करोड़ लोग टोटल पॉपुलेशन, 7.9 बिलियन, उसमें से 200 करोड़ अन पहुंचे, अनरीच्ड, जिसको कहते हैं ये लोग हैं। ये बहुत या बहुत कम पहुंचे लोग। तो 200 करोड़ अन पहुंचे या बहुत कम पहुंचे, मतलब किसी कारण से पहुंचा हुआ होगा, यह तो शंका है, लेकिन बहुत कम पहुंचे। ऐसे लोग जिनमें से अधिकांश लोगों ने, याद रखिए अधिकांश, ज्यादातर लोगों ने सुसमाचार कभी सुना ही नहीं, और वर्तमान, अभी करंट प्रेजेंट में, वर्तमान में सुनने का कोई साधन भी नहीं है। साधन का मतलब आप समझ गए ना। उनके लैंग्वेज में ट्रांसलेशन बाइबल है, ना प्रीचर तैयार है, ना किसी प्रकार का चर्च है, ना किसी प्रकार की कोई सुविधा, जिसके चलते लिखा है वर्तमान में सुनने का कोई साधन भी नहीं है। क्या यह चिंता का विषय नहीं है? ऑफ कोर्स ये चिंता का विषय। पास्टर डैनियल क्या इसके लिए कुछ कर सकते हैं? उसलिए तो टीचिंग लाया हूं, आखिर तक 4 दिन तक बने रहेगा। तो वापस से रख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। विश्व में 200 करोड़, कितने? 200 करोड़ अन पहुंचे या बहुत कम पहुंचे लोग हैं, जिनमें से अधिकांश लोगों ने सुसमाचार कभी सुना ही नहीं और वर्तमान में सुनने का कोई साधन नहीं है।
अब बात करते हैं भारत की, ध्यान दीजिएगा। और जितने फेसबुक पे देख रहे हैं, आपका जो टिक टिक है, कमेंट्स है, कैसा लग रहा है, आपकी प्रतिक्रिया, फीडबैक देते रहें, वॉच पार्टी शेयर करते रहें। अगर आप लोग अभी जुड़े हैं तो अपलोड होगा तो शुरू से देख लीजिएगा, यूट्यूब वालों बरकरार रहेंगे जी। अब बात करते हैं भारत की। भारत में 34 करोड़ से भी अधिक लोग, 34 करोड़ लोग, याद रखिए 34 करोड़ से भी अधिक लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको सुसमाचार एक बार भी सुनने को नहीं मिला, एक बार भी सुनने को नहीं मिला। 34 करोड़ लोग। अच्छा, ऐसे कॉलेजेस हैं, ऐसे स्कूल हैं जहां पे क्या कहते हैं ना, टुकड़ों में, बहुत छोटे पैमाने पे किसी तरीके से यीशु की बात, यीशु की कहानी, या फिर जितने होटल्स हैं, जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं, वहां पे गिडियंस वाले अपनी अपनी बाइबल को पहुंचा देते हैं, जिसके चलते उनको मिल जाता है। या कोई रिलेटिव्स जो प्रभु में आ गया, कन्वर्ट नहीं बोलूंगा लेकिन विश्वासी बोलूंगा, फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट बोलूंगा, उनके माध्यम से चुटुर पुटुर या छोटे मोटे में बोल दिया होगा, जिसके चलते ऐसा सुसमाचार पहुंचा है। लेकिन वो काफी नहीं है। याद आ गया मैंने क्या कहा था? विटनेस, गवाह। तो लिखा है अभी भी ऐसे हैं जिनको सुसमाचार एक बार भी सुनने को नहीं मिला। अब जितने मुझे देख रहे हैं, क्या यह चिंता का विषय है? ऑफ कोर्स, जी हां, यह चिंता का विषय है। अब इसको देखिए, भारत में लगभग कितने? 4 लाख। लिखा है कि भारत में कम से कम 4 लाख नगर और गांव जहां किसी भी प्रकार की कोई कलीसिया नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई कलीसिया नहीं है। अब आप सोचिए, कम से कम 4 लाख, 4 lakhs विलेजेस एंड टाउन्स, कोई चर्च नहीं है। क्या यह चिंता का विषय है? जी हां। अब प्रश्न उठता है, मसीहत क्या कर सकती है? पास्टर्स क्या कर सकते हैं? प्रभु के दास क्या कर सकते हैं? मुझ जैसे 10% प्रचारक क्या कर सकते हैं? एफर्ट, उसके प्रति काम, उसके प्रति जोश दिखाना, अवेयरनेस लाना, चर्च को इक्विप करना, तैयार करना, ये काम कर सकते हैं। और साथ ही साथ कई मिशनरियों को परमेश्वर के काम के लिए भेजने के लिए तैयार करना, ये कर सकते हैं। तो वापस कहता हूं कि भारत में लगभग 4 लाख नगर गांव जहां किसी प्रकार की कोई कलीसिया नहीं है। और भारत में याद रखिए 2291 अनपहुंचे जातीय समूह, जिसको यूपीजी बोल सकते हैं। 2291 यूपीजी। यूपीजी का फुल फॉर्म क्या है पास्टर? यूपीजी का मतलब है यू फॉर अनरीच्ड पीपल, जी ग्रुप, अनरीच्ड पीपल ग्रुप। बाप रे ये सारे के सारे, अब आपको समझना होगा कि इन तक सुसमाचार नहीं पहुंच रहा है। दूसरे शब्दों में, किसी प्रकार की कोई कलीसिया नहीं है, घंटी वाली, क्रूस वाली, किसी भी तरीके की कोई कलीसिया नहीं है। और इसकी रिसर्च मैं आपको बता दूं, www.joshuaproject.com आप देख सकते हैं, उसमें भी इसकी वहां से हमने इंक्वायरी या रिसर्च करी है। तो वापस आते हैं, ध्यान दीजिएगा, वापस आते हैं। आपको समझना होगा कि भारत के अंदर 4 लाख गांव, कलीसिया नहीं है, मिशनरीज नहीं है, किसी प्रकार का कोई व्यक्ति वहां पर जाने की बात नहीं कर रहा है। अगर महाराष्ट्र से कोई मुझे सुन रहा है, मसीह मंथन बैठा है उसके लिए, मिशनरीज को तैयार करके भेजने के लिए। अगर मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, रांची, झारखंड, नेपाल, पाकिस्तान या विश्व का किसी भी कोने से आप मिशनरी बनकर काम करना चाहते हैं, आप हमें संपर्क करें, मसीह मंथन को संपर्क करें, जिसके चलते हम जो है योजना बना रहे हैं कि कैसे यहां पे परमेश्वर के काम के लिए लोगों को तैयार करके भेजा जा सकता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा ना। इसको समझना होगा, ये जो लिखा है ना, इसको समझना होगा। लिखा है हजारों लोगों की मृत्यु होती है प्रतिदिन, जिन्होंने एक बार भी यीशु का सुसमाचार कभी नहीं सुना होता है। आप जानना चाहते 1 घंटे में कितने लोग मरते हैं? 1800 लोग। आप जानना चाहते हैं पूरे दिन में कितने लोग मरते हैं? 42,800 लोग।
तो 1 घंटे में 1800 लोग, 1800, और प्रतिदिन यानी 24 घंटे में 42,800 पीपल आर डाइंग एवरी डे। वाह, सोचिए सोचिए। तो जिसके चलते अब आपको यह भी समझना होगा कि आज का जो वातावरण है, अभी जो फिलहाल पेंडेमिक जो चल रहा है, आप सोचिए कि कितने सारे लोग हैं कहां से, देश से विदेश से, जिन तक सुसमाचार नहीं पहुंच रहा है, और वो वैसे ही मर रहे हैं। बीमारी आ रही है, मर रहे हैं, बीमारी लग रही है, मर रहे हैं। और इसमें तो पिछला जो आया था पिछले साल, उसमें तो बुजुर्ग लोगों की मौतें ज्यादा होती थी। अब तो कोई लिमिट ही नहीं है, बच्चे के बच्चे मर रहे हैं, जवान के जवान, बुजुर्ग के बुजुर्ग, सब के सब मर रहे हैं। और मुझे आज किसी का फोन आया था, नाम नहीं बताऊंगा और ना ही शहर का नाम बताऊंगा, मुझे उस भाई ने फोन करके बताया कि पास्टर कम से कम 2 महीने में 50 से भी ज्यादा पास्टर्स मर गए उस क्षेत्र में। मैं नाम नहीं बताऊंगा किस क्षेत्र में। 50 पास्टर्स, 50 पास्टर्स खत्म। या 50 पास्टर्स खत्म। अब आप सोचिए, पास्टर्स अगर मर रहे हैं तो चर्च का क्या होगा। वो भाई बता रहे थे कि अभी हालत तो ऐसी है कि जिस क्षेत्र में ये घटना घट रही है, वहां पे अगर कोई मर रहा है तो पास्टर्स नहीं आते फोन करने पे कि मैयत करा दो, यानी कि उनको दफना दो। नहीं, वो व्हाट्सएप वीडियो करते हैं, व्हाट्सएप पे पास्टर प्रार्थना करता है, फैमिली वाले अपनी डेड बॉडी लेकर ग्रेवयार्ड पे खड़े रहते हैं। वो वहां से प्रार्थना करता है कि मट्टी में जाएगी, तब वो मट्टी डाल देते हैं, मतलब मुर्दे को डाल देते हैं, और तब जाके दफना किया जाता है। ऐसी हालत है। बहुत भयंकर परिस्थिति है। तो इसका मतलब है कि अब आप सोचिए, अगर क्रिश्चियंस, मसीह लोग ये हालत में, तो अविश्वासी का क्या हो रहा होगा। बहुत क्या कहते हैं ना, क्रिटिकल, बहुत भयंकर परिस्थिति में आप और हम जी रहे हैं। परमेश्वर का डर, मसीह का डर हम सब के अंदर हो, ये बातें भी ध्यान में रखें ना। प्रश्न उठता है, पास्टर डैनियल आपने ये सारी बातें बताई, और एक दे देता हूं, आपने 34 करोड़ 200 करोड़ का जिक्र किया, आपने 4 लाख के गांव का जिक्र किया, 2291 का जिक्र करा, और ये सारे लोग मर रहे हैं इसका जिक्र करा। अब प्रश्न उठता है, कहां रहते हैं ये लोग, ये सब कहां रहते हैं, ये सब कहां से आते हैं। आप जानना चाहते हैं, जिसको कहते हैं विद इन द 1040 विंडो, विश्व का 1040 विंडो, आप समझ गए होंगे, जिसके इस टुकड़े के अंदर ये सब रहते हैं। ये टुकड़े को क्या कहते हैं, मैं रखने जा रहा हूं। सबसे पहला आप देख सकते हैं इस्लाम, हिंदी में, इंग्लिश में। ऊपर आप देख सकते हैं नॉन रिलीजन, धर्महीन। फिर इस तरफ आप देख सकते हैं बुद्धिस्ट, बौद्ध, और बिल्कुल बीच में आप देख सकते हैं हिंदू। तो जिसको कहते हैं भारत का 1040 खिड़की की सीमा के बीच में आपका भारत है। भारत कहां है, बीच में। भारत इस 1040 खिड़की की सीमा के बीच में। बाप रे, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी के बाद, टोटल क्रिश्चियनिटी के बाद करा, नंबर 2 पे आता है इस्लाम। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा ग्रीन वाला ये जो इशारा आप देख सकते हैं। इस तरफ बुद्धिस्ट, उस तरफ नॉन रिलीजन, धर्महीन, और बीच में आता है हिंदुस्तान, जहां आप और अभी मैं बैठ के सुन रहे हैं। और परमेश्वर कहता है इनको बचाना है, इनको नरक जाने से बचाना है। हम मुस्लिम को कन्वर्ट नहीं कर रहे, हम हिंदू को कन्वर्ट नहीं कर रहे, बुद्धिस्ट को कन्वर्ट नहीं कर रहे, किसी भी रिलीजन को कन्वर्ट नहीं कर रहे, लेकिन हम उनको रिकंसिलिएशन की बात बता रहे कि जो सच्चा ईश्वर है, जो सच्चा परमेश्वर है, जिसको कहते हैं ऑलमाइटी गॉड, सनातन परमेश्वर, जिसका एक नाम है, 2000 साल पहले वो पृथ्वी पर आया, और लिखा है यशाया 9:6 कि प्रभुता, गवर्नमेंट उसके कंधे पे होगी, उसका नाम होगा इमैनुअल। और उसी के चलते गैब्रियल ने मरियम से कहा कि इसका नाम रखना यशुआ। ओरिजिनल जब लिखा जा रहा था यशुआ, ट्रांसलेशन यीशु हिंदी में, जीसस इंग्लिश में, कोई फर्क नहीं पड़ता। यीशु बुलाओ, जीसस बुलाओ, या यशुआ बुलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर को पता है पृथ्वी के ऊपर, आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर। प्रेरितों की किताब 4 अध्याय वचन 12, आपको पता होगा एक ही नाम है जिसके चलते मनुष्य बचेगा, और वो नाम है यीशु।
फिलिपियो 2:10-11 क्या कहता है? हर घुटना झुकेगा किसके सामने? यीशु के सामने। हर जबान कबूल करेगी। कौन सा नाम? यीशु का नाम। रोमियो 10:9-10 क्या कहता है? कि जो तू मुंह से अगर यीशु को प्रभु जानकर, प्रभु का मतलब क्या है? ओनरशिप। प्रभु का मतलब क्या? मालिक। प्रभु का मतलब क्या? प्रभुता करने वाला। अगर प्रभु को, मालिक को अगर कबूल कर लिया तो तुम क्या बन गए? उसके 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 सेवक, उसके प्रॉपर्टी। वाह, वो आपका मालिक है, आप उसके प्रॉपर्टी हैं। और जो मालिक है वो अपनी प्रॉपर्टी को नाश होने कैसे देगा? मुंबई उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, महाराष्ट्र उसका प्रॉपर्टी हो जाएगा, आप और मैं उसके प्रॉपर्टी हो जाएंगे। तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे नाश कैसे होने दूंगा? दिक्कत यह है कि हमने यीशु को मालिक नहीं बनाया, लेकिन जो डिस्ट्रॉयर है, यानी कि जो नाश करता है, सैतान, उसको मालिक बना के रखा हुआ है। तो वो तो नाश करेगा ही। सिंपल। जिसके चलते आपके बीच में मैंने ये स्लाइड रखा है। अब आपको समझना होगा, विश्व की कम से कम 60%, 60% जनसंख्या, जिसको ब्रैकेट में लिखा 450 करोड़, 450 करोड़ लोग यहां रहते हैं। विश्व की 60% जनसंख्या, विश्व की 55 कम पहुंचे राष्ट्र, विश्व के 86% कम पहुंचे जातीय समूह इस 1040 खिड़की की सीमा में रहते हैं। इस 1040 की सीमा, खिड़की की सीमा में रहते हैं। कैन यू बिलीव दिस? और जिसके चलते यहां काम कितने हो रहे हैं मिशनरी का? सिर्फ 5%, ओनली 5% मिशनरी यहां काम करते हैं इस 1040 विंडो में, जो मैंने आपको अभी दिखाया। चलिए वापस दिखा देता हूं। इसमें सिर्फ 5% मिशनरी, ओनली 5%। अब आप सोचिए, गुस्सा आएगा अभी वर्शिपरों को, म्यूजिशियंस को, प्रॉफिट्स को, बिशप्स को, इनको उनको जो टाइटल लगाकर घूम रहे हैं ना, इनको गुस्सा आएगा। आने दो, क्योंकि गुस्सा तो शैतान को आता है। अब आप समझ जाओ कि अगर आपको गुस्सा आ रहा तो तुम किसकी औलाद हो, ये भी बात समझना होगा। तो सब यूथ को वर्शिपर बनना है, सब यूथ को गिटार उठाकर बजाना है, सब यूथ को माइक लेकर हीरो बनना है, उनको पैसे कमाने हैं सोशल मीडिया पे, उनको एल्बम निकालनी है। लेकिन प्रश्न उठता है कि यहां पे मिशनरी बनकर कौन जाएगा? यीशु ने क्या कहा था मत्ती 9:36 में? उसने कहा था कि प्रार्थना करो कि मजदूर मिल जाए यहां काम करने के लिए। सी और यीशु ने क्या कहा था यूहन्ना का 9:3 3-4 में? उन्होंने कहा था कि वो रात आएगी जिसमें हम काम नहीं कर सकते। अब आप देख लीजिए, 2 साल पहले इजी था, बेल बजाओ, सुसमाचार सुनाओ, बाइबल बांटो, ट्रैक्स बांटो, विटनेस दो, गवाही दो, ऐसा कुछ तो भी करते थे। अब 2 साल से देखिए, या 2 साल से देखिए आप। मैंने पिछले संडे यही तो प्रचार किया था ना, सुसमाचार से शहर दूर जा रहा है, शहर सुसमाचार से दूर जा रहा है। लेकिन हमको फिलिप चाहिए, फिलिप चाहिए। तो वापस कहता हूं कि इंटरटेनमेंट के लिए मसीह जीवन नहीं जीना। मैं रखूंगा अभी इसको, इंटरटेनमेंट के लिए मसीह जीवन नहीं जीना। 60% यहां रहते हैं, 55 कम पहुंचे राष्ट्र यहां रहते हैं, 86% कम पहुंचे जाति समूह यहां रहते हैं। कहां? 1040 विंडो में यहां रहते हैं। मात्र 5%, सिर्फ 5% मिशनरी यहां पे काम करते हैं, सिर्फ 5%। अब आप बताइए, अब आप बताइए क्या परिस्थिति है मसीह समाज की? भारत की बात कर रहा हूं और ये 1040 विंडो की बात कर रहा हूं। अब आप सोच के देखिए क्या परिस्थिति है। ऊपर से हम क्या कह रहे हैं? मेरा घर चल रहा है, मेरे लिए काफी है। मेरे को चंगाई मिल गई, मेरे लिए काफी है। मैं अन्य भाषा मिल गया, जो कि नॉनसेंस है। ये ऐसी कोई भाषा नहीं है। उसको लेके नाच रहे हैं घंटों, 8 घंटा 10 घंटा खूब नाच रहे हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, है ना? और जिसके चलते काम देखो ठप पड़ा हुआ है। अब इसको देखिए, क्या आप इस युग में, और आपके बीच में रख रहा हूं भारत को, इस युग में महान आज्ञा को पूरा करना चाहोगे? क्वेश्चन मार्क। क्या इस भारत में आप परमेश्वर का काम करना चाहोगे? यह क्वेश्चन मार्क के साथ में मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगर आपका यस है, मसीह मंथन से जुड़िए। मसीह मंथन कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मसीह मंथन डैनियल राज का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। मसीह मंथन मतलब हम सब के मसीह, हम सब आपस में जो मसीह है ना, उसी का मंथन है। मंथन मतलब आप समझ गए, विचार विमर्श, जहां पे हम डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, जैसे पहली सदी में कलीसिया काम करती थी।
वही मकसद के साथ मैं जुड़ा हूं, उसी मकसद के साथ आप लोग जुड़े हैं, जो भी जूम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे आप लोग जो मुझे फॉलो करते हैं या मेरे को सुनते हैं, आप लोग जुड़िए। परमेश्वर के काम को करना है, जुड़िए। मैं सबको बुला रहा हूं, यूथ को, लड़का को, लड़की को, बुजुर्ग को, बच्चों को, दास को, दासी को, मैं सबको बुला रहा हूं। आइए, जुड़िए और परमेश्वर के इसी युग में, याद रखो, इसी युग में आपके जीते जी परमेश्वर का काम भारत में हो, भारत में हो। एक ऐसा प्रश्न आपके बीच में रखने जा रहा हूं। मेरे पास में अभी 10 मिनट और हैं, मेरे साथ बने रहें, ठीक है ना। एक ऐसा प्रश्न रखने जा रहा हूं, लिखा है, यदि आपके पास जीने के लिए केवल 5 मिनट बचे हो, आपको जीने के लिए सिर्फ 5 मिनट बचे हो, तो ऐसे टाइम पे आप अपने परिवार व मित्रों से क्या कहोगे? आपका अंतिम शब्द क्या होगा अपने प्रिय लोगों के लिए? मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, आपका आखिरी शब्द क्या होगा? आपके पास 5 मिनट है अभी। आप ऐसा कहोगे, मैं स्ट्रेचर पे लेटा हूं या लेटी हूं, ऑपरेशन टेबल पे लेटा हूं या लेटी हूं, डॉक्टर ने मुझे चीरफाड़ करा हुआ है और वो कह रहा है कि बस आपका टाइम खत्म हो गया, आप बस 5 मिनट के मेहमान हैं। ऐसे टाइम पे कहोगे, कैरम बोर्ड लाओ, मैं खेलना चाहता हूं? नो। आप ऐसा कहोगे, लूडो लाओ, मैं खेलना चाहता हूं? नो। आप ऐसा कहोगे कि यार एक काम करते हैं, मेरे को ले चलो एम्बुलेंस में, मेरे को पिकनिक करा दो, ऐसा कहोगे? नहीं। उस 5 मिनट में आप वो सब करना चाहोगे। अगर आपने आपकी प्रॉपर्टी आपके खुद के नाम पे है, किसी को नहीं की, आपकी बेटी को, बेटा को, पत्नी को नहीं किया, पति को, आप करोगे। दूसरा चीज, वो ऐसा शब्द कहोगे अपने बड़े भाई से, छोटे भाई से, बेटे से, बेटी से, पत्नी से, पति से, कि देखो मैं तो जा रहा हूं, घर को संभालो, बिजनेस को संभालो, या जो भी है। ऐसे टाइम पे आप मनोरंजन की बात नहीं करते। जानते हो क्यों ये बात को मैं रख रहा हूं? क्योंकि जब यीशु इस पृथ्वी से ऊपर उठाए जा रहे थे, जिसको कहते हैं असेंशन ऑफ जीसस, जब यीशु इस पृथ्वी से उठाए जा रहे थे, जब यीशु के पास इस पृथ्वी पर 5 मिनट बचे थे, तो जानते हो यीशु ने क्या कहा? लिखा है, यीशु ने कहा था, तुम मेरे गवाह बनोगे। सी दिस, वाह, तुम मेरे गवाह बनोगे। यू विल बी माई विटनेसेस पीटर, यू विल बी माई विटनेसेस जॉन, जेकब, फिलिप, एंड्रू, नैथानियल, आप मेरे गवाह बनोगे। ऐसे शब्द के साथ यीशु इस पृथ्वी को छोड़कर गए थे। जब यीशु इस पृथ्वी को या दुनिया को जब छोड़कर गए, तो लिखा है यीशु दुनिया छोड़कर चला गया या चले गए, पर किसके हाथों में? किसके हाथों में? यीशु ने पृथ्वी को छोड़ दिया, तो क्या पृथ्वी को अकेला छोड़ दिया? नहीं। किसके हाथों में छोड़ा? जानना चाहते हो? कलीसिया। कलीसिया के हाथ में। पास्टर डैनियल, कलीसिया कौन है? कलीसिया आप और मैं हैं। कलीसिया कौन है? अभी जो मुझे सुन रहा है वो कलीसिया है, जो यीशु को अपना जीवन देके बैठा है, बपतिस्मा लिया है, प्रभु के विश्वास करता है, वो है कलीसिया। तो इस पृथ्वी को वापस रख रहा हूं, इस पृथ्वी को यीशु ने आपके हाथों में सौंपा है। कैन यू बिलीव दिस? महाराष्ट्र के मसीहों के हाथ में, मुंबई के मसीहों के हाथ में, नागपुर, गुजरात, वैसे ही विश्व किसके हाथ में? उस मसीह के हाथ में है, वो जिस जगह का है। तो यीशु कहता है, मैं तो जा रहा हूं, जाने से पहले मेरे गवाह बनना। ये कह कर गया, मेरे गवाह बनना। इस बातों को मैं कहां रखने जा रहा हूं और कहां लिखा है मैं बताऊंगा। तो जिसके चलते लिखा है महान आज्ञा, ये आदेश इतना जरूरी था कि यीशु ने इसको 5 अलग अलग तरह से दोहराया था, 5 अलग अलग तरीके से, मत्ती से लेकर प्रेरितों की किताब तक। ये इतना इंपॉर्टेंट था। मुझे बेहद खुशी है कि कम से कम 1300 लोग अभी इस वक्त में लाइव आज की जो टीचिंग है उसको देख रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं, 1300-1200 के आसपास में लोग अभी देख रहे हैं। बेहद खुशी है, ध्यान दीजिएगा बात को। वंडरफुल जीसस। ये आदेश इतना जरूरी था कि यीशु ने इसको 5 अलग अलग तरह से दोहराया था। मत्ती से लेकर प्रेरितों की किताब तक 5 अलग अलग तरह से दोहराया था। आइए रखने जा रहा हूं। सबसे पहला मत्ती 28 का 18 से 20 वचन 18,
यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। तो जहां जहां लाल लिखा है ना, या लाल पे है ना, आप इसको समझिएगा। अधिकार, जाकर, जातियों, चेला, बपतिस्मा, बातें मानना। याद आ गया बातें? 2 तिमोथी 2:2 क्या कहा था तिमोथी को पौलुस ने? जो बातें तूने मुझसे सीखी। बातें, बातें मतलब टीचिंग। वाह! जितने फेसबुक पे अभी देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, इस वक्त आपके अंदर क्या हो रहा है, प्लीज उसको बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं। आप सेवा करना चाहते हैं, मसीह मंथन को कांटेक्ट करिए। मैं आज नहीं डालूंगा नंबर, कल से डालूंगा। अगर आपके पास में है नीता सोलोमन, आशा विलर या जितने भी हमारे एडमिन्स हैं, जो नंबर मैं पहले देता था, प्लीज उनको कांटेक्ट करें और कहें कि हम परमेश्वर का काम करना चाहते हैं। मैं इनवाइट करता हूं। यूट्यूब में जितने लोग हैं मैं इनवाइट करता हूं। जूम पे अगर कोई लोग जुड़कर देख रहे हैं मैं इनवाइट करता हूं। अधिकार पृथ्वी का, स्वर्ग का यीशु को दिया, किसी आर को, एच को, एम को नहीं दिया, यीशु को दिया, यीशु को दिया है। जिस चाबी से जो ताला खुलता है उसी चाबी को इस्तेमाल करो, दूसरा चाबी नहीं लाना, नहीं 2 ताला कभी नहीं खुलेगा। याद आई बात? समझ में आ गया? वैसे ही यीशु ने का अधिकार है तो तुम जाओ। देखो लिखा ना, तुम जाओ, ये देखो तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? वापस रख रहा हूं, क्योंकि पृथ्वी को परमेश्वर किसके हाथ छोड़कर गया? आपके हाथ छोड़कर गया। किसके? कलीसिया के। तो कलीसिया को कहता है, मुंबई के जितने पास्टर्स हैं, नागपुर, पूना, कोल्हापुर, शोलापुर, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मैं इन सबको कहना चाहता हूं, इवन पंजाब, बेड़ा गर्क है वहां, तो मैं उन सबको कहना चाहता हूं, यह है आपका असली काम। यह है आपका असली काम। तेल बेचना, पानी बेचना, रुमाल कपड़ा से चमत्कार करते बैठना, यह काम आपका नहीं है। पैसे कमाना, ऑफरिंग दे दो, पैसा दे दो, चंदा दे दो, यह आपका काम नहीं है। आपका काम है कलीसिया को परमेश्वर के राज्य में चलाना। आपका काम है जाति जाति के लोगों को जो नाश हो गए उनको बचाना। कैसे? यही तो 4 दिन, यानी कि आज और बचे 3 दिन, ये 4 दिन चलेगा। उनको ट्रेन करना, चेला बनाना। एक व्यक्ति आता है, उसको जमा मत करो कि बस यहीं आओ, यहीं आओ, यही तुम्हारा घर है, यही चर्च में आओ, मरते दम तक यहीं आओ। नहीं, यीशु कहता है उनको भेजो। लिखा है ना, तुम जाकर, रख रहा हूं, लिखा है जाकर, तुम जाओ, तुम जाओ। ये देखो, तुम जाओ, तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। देखो जगत के अंत तक। यीशु सबके साथ नहीं रहेगा। बीच में कोई कह रहा था, फेसबुक पे प्रचार कर रहा था कि प्रभु कहता है कि मैं जगत के अंत तक तेरे साथ रहूंगा। ये झूठ है। प्रभु सबके साथ नहीं रहेगा। प्रभु उसी के साथ रहेगा जो उसका काम करेगा। या ये कड़वा सच है लेकिन सच है। प्रभु सबके साथ नहीं रहेगा, ये उसी के साथ रहेगा जो प्रभु का काम करेगा। ये हो गया मती। दूसरा, मरकुस में क्या कहता है? टोटल 5 जगह पे बताया था ना, ये देख लीजिए। मरकुस 16 का 15 से 20 तक में उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। अब मैंने इसको ब्रैकेट किया है। क्यों? अब आप देखो, लिखा है जो विश्वास करे और नीचे लिखा है जो विश्वास ना करे। यहां 2 बातें, एक है विश्वास करे, दूसरा है विश्वास ना करे। तो विश्वास जो करेगा वो बचेगा, जो विश्वास नहीं करेगा वो नाश होगा। तो ये दोनों तरह के ग्रुप के ऊपर, ये दोनों तरह का जो ग्रुप है ये किस पर निर्भर है? सुसमाचार पे। सुसमाचार किसके हाथ में? आपके। वाह, सी तो मुंबई के लोग, नागपुर पूना के लोग, पंजाब के लोग, विश्व के लोग, ये 2 तरह के लोग। एक कहता है जो विश्वास करे उद्धार हो गया, लेकिन जो विश्वास नहीं करेगा नाश होगा। तो ये दोनों ग्रुप किसके ऊपर टिके हुए हैं? एक व्यक्ति, सुसमाचार। सुसमाचार किसके हाथ में? आपके हाथ में। माय गुडनेस, आपको याद है ये संडे का प्रचार मैंने क्या किया था? एजेकिएल 3 अध्याय वचन 18, 19, 20, 21 में 4 वचन मैंने क्या कहा था? धर्मी को और अधर्मी को अगर तू चिताए और वो तेरी चितौनी से बच जाए तो बच गया हो, तो तेरे से लेखा नहीं लूंगा, प्रभु कहता। लेकिन अगर तूने नहीं चिताया और वो मर गया तो वो तो नाश होगा, लेकिन उसके खून का बदला मैं तेरे से लूंगा। ओह माय गुडनेस। अब आप सोचिए दोस्तों, इसलिए ब्रैकेट किया है। तो विश्वास करेगा बच गया, नहीं विश्वास करेगा नाश होगा। तो जो विश्वास करा उसका भी सोर्स आप है, जो नाश हो गया उसका भी कसूरवार आप है।
तो सुसमाचार आपके और मेरे हाथ में है, दूसरे शब्दों में। तो आगे कहता है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठालेंगे, यदि प्राणक नाशी वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी, बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। ये किसको दर्शाता है? मिनिस्ट्री को। ये किसको दर्शाता है? सेवा को। ये किसको दर्शाता है? मिशनरी को। ये कौन कर सकता है? वो हर व्यक्ति जो विश्वास करेगा। ये कौन कौन कर सकता है, कौन कौन कर सकती है? वो हर व्यक्ति जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा। उसमें पुरुष भी है, स्त्री भी है। यह है मिनिस्ट्री। अब इसको देखो, तब प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया। यीशु चले गए ऊपर, मैंने अभी आपको बताया, और परमेश्वर के राइट हैंड में जाकर बैठ गए। आपको पता है बैठता आदमी कब है? जब उसका किंगडम में सब कुछ ठीक चल रहा हो। तो परमेश्वर कहता है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो मैं बैठा हूं। लेकिन जब स्टीफन को पत्थर मारा जा रहा था तो यीशु खड़ा हो गया। एक्ट चैप्टर 7 याद आ गया होगा आपको। तो एक राजा जब बैठता है तो इसका मतलब है सब ठीक चल रहा है, इसलिए वो बैठा है। लेकिन अगर यीशु खड़ा हो गया, यानी राजा खड़ा है, तो इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है। तो अब आप सोच के देखो, आप यीशु को क्या चाहते हो, बिठा के रखना या खड़ा रखना? राजा बैठा रहे या खड़ा रहे? ये बातें आपके बीच में मैंने रख दी है ना। आप आगे समझदार है। लिखा है, उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे। किसके? प्रचार के। चमत्कार बिना प्रचार के नहीं होता, और जो चमत्कार बिना प्रचार के, अन्य जाति के बिना प्रचार के कर रहा है, वो चमत्कार दुष्टात्मा की ओर से। वो मिरेकल चाहे मुर्दा जिंदा करो तो भी दुष्टात्मा की तरफ है, क्योंकि दुष्टात्मा भी चमत्कार करते हैं। तो यीशु कहता है कि उनके साथ चमत्कार मैं करता रहा। क्यों? उनके साथ साथ काम करता रहा और वचन को दृढ़ करता रहा। कौन? चमत्कार। वाह, वचन को दृढ़ करता था चमत्कार। आज आपका चमत्कार होता है? होता है। आप लोग वीडियो बना के डालते हो यूट्यूब पे, फेसबुक पे डालते हो। आप कहते हो आज ऐसा हो गया, लंगड़ा चला, अंधा देखा, ये हुआ, वो हुआ, आप सब डालते हो। ऊपर से प्रभु बोलता है ठीक है, लेकिन आत्मा किधर है? व्यक्ति कहां है? लोग कहां बच रहे हैं? मैं उस चमत्कार के सपोर्ट में हूं जहां अन्य जाति बच रहे हैं। मैं उस चमत्कार के सपोर्ट में हूं, या फिर आप लोग जो भी पावरफुल मिनिस्ट्री करते हैं, मैं उस सपोर्ट में हूं। कब? अगर गांव का गांव बच रहा है, शहर का शहर बच रहा है, पूरा परिवार बच रहा है, मैं वो सपोर्ट में हूं। लेकिन अगर आप पुलपिट पे विश्वासियों के बीच में ये जो तमाशा करते हो ना, कि पानी से, तेल से, नमक से, पता नहीं क्या क्या, बकवास है दुष्टात्मा की तरफ से। बाकी तुम्हारा क्या होगा प्रभु देखेगा। लूका 24 का 46 से 39 तक में, लूक 24 46 to 49 देखो क्या लिखा। यह है तीसरा। उसने कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा, तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा, यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिरा और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर से सामर्थ्य ना पाओ तब तक ना करना। तो यहां पे भी जातियां हैं, प्रचार है, और यीशु के नाम से। ये रहा चौथा, यूहन्ना 21 का 20 का 21 से 23 में यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसा पिता ने मुझे भेजा वैसे मैं तुम्हें भेजता हूं, इसलिए मैंने लाल में डाला। तो जितनी पावर से यीशु को भेजा, उतनी पावर से वो आपको और मुझे भेजेगा, ऐसा प्रभु का वादा है। ये कहकर उसने उन पर फूंका, उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पास पाप तुम क्षमा करो उनके लिए वो क्षमा की जाएगी, जिनको तुम रखो वे रखे जाएंगे। ये अथॉरिटी किसको देता है? एक राजा, एक किंग किसको देता है? गवर्नमेंट को। कौन सी गवर्नमेंट? कलीसिया को। कलीसिया उसकी क्या है? मैं बता चुका हूं डीटी में, कैबिनेट। आप और मैं क्या है? उसके वर्कर। आप और मैं क्या है? उसकी कलीसिया। तो यीशु कहता है, ये पावर मुझे मिला, पावर ऑफ अटर्नी मुझे मिला, मैं तुमको देता हूं। मेरे पिता ने मुझे दिया, मैं तुमको देता हूं। जैसा पिता ने मुझे भेजा मैं तुमको भेजता हूं। कहां? अन्य जातियों में। वाह। अब इसको देखिए, यह है आखिरी, प्रेरितों के 1:8 में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम और यहूदिया, समरिया, पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। इन 5 पुस्तकों में किस किस बात पर जोर है बताइए? एक है जाओ, दूसरा है जातियों में जाओ, तीसरा है सुसमाचार सुनाओ, विश्वास करेगा जो भी, चेला बनाओ, बपतिस्मा। तो टोटल 5 किताबों में इसके ऊपर जोर है। अब इसके आगे मैं कल बात करूंगा। एक प्रार्थना के साथ खत्म करेंगे। सृष्टिकर्ता पिता, यीशु के नाम से आपके अद्भुत अद्भुत उपस्थिति जो आपने दे रखी है प्रभु, मैं आता हूं।
और प्रार्थना करता हूं कि प्रभु ये जितने भी 1200-1300 लोगों ने अभी जो आज लाइव देखा है, प्रभु जी उन सभी के दिलों में बात करिए, एक एक के हृदय को मजबूत करिए प्रभु, ताकि वो तेरा काम कर सके। आपको स्तुति देता हूं, महिमा देता हूं, और मैं जानता हूं कि प्रभु आप ये काम करोगे। कल फिर से मौका दीजिए, इन सबको फिर से लाइए, ताकि हम तेरा कार्य को प्रभु सीख सकें, समझ सके, जान सके। आदर महिमा आपको देते हैं, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए आप लोग अपना ख्याल रखें। कल ठीक 8 बजे से 9 बजे तक आपके बीच में मैं वापस आऊंगा, इसी का कंटिन्यू करूंगा। याद रखिए 4 दिन ग्रेट कमीशन के ऊपर बातें होंगी। अपना ख्याल रखिएगा।